गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि, सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सामान्यतः यही परिभाषा अधिकतर बुक्स में मिलती है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में परस्पर दो वर्ण मिलकर एक तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। लेकिन इसकी जो मुख्य परिभाषा है इसमें दो तीन शर्तें लागू होती हैं। जैसे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से परस्पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं और वो दोनों वर्ण मिलकर एक तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। उससे ध्वनि के अंदर जो अंतर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे नयन प्लस अभिराम। यहाँ पर देखिए दो वर्ण है। यहाँ पर न के अंदर ए मिला होता है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिला हुआ होता है और स्वर की सहायता ही व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें न में से हमने ए को बाहर निकाला तो न हलंत हो जाता है। ए के बाद में ए आ रहा है, इसके बाद में दोनों ए और ए परस्पर, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण ए और ए, ये दोनों वर्ण मिलकर कौन से वर्ण का निर्माण करते हैं? आ का निर्माण करते हैं। और आ जो वर्ण होता है, स्वर होता है, वो हमेशा जब किसी व्यंजन में मिलता है तो वो अपने से LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले स्वर रहित वर्ण के अंदर वो मिल जाता है। और यदि जब भी हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो वो हमेशा RHS साइड के अंदर निकल कर आता है। स्वर के निकलते ही व्यंजन क्या हो जाता है? हलंत हो जाता है। तो ये शब्द बना आ से पहले स्वर रहित वर्ण कौन सा है? न। तो न के अंदर हम क्या जोड़ देंगे? आ जोड़ देंगे और आगे वाला जैसा है वैसा का वैसा इसमें जुड़ जाता है।
ये आ की मात्रा न के अंदर लग जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा, नैना विराम, नैना अविराम। तो इस प्रकार से दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके आगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तो उसका दीर्घादेश हो जाता है, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। ह्रस्व स्वर के बाद में चाहे दीर्घ स्वर आए या दीर्घ स्वर के बाद में ह्रस्व स्वर आए, स्वर कौन सा बन जाएगा, दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस आलय, या में से हमने आ स्वर को बाहर निकाला, पीछे शब्द बचता है विद्ये, आ बाहर निकाला इसमें से, यह हलंत हो गया। आ के बाद में आ रहा है, दोनों दीर्घ स्वर हैं। आ और आ दोनों मिलकर कौन से वर्ण का निर्माण होता है, आ का निर्माण होता है। और स्वर हमेशा स्वर रहित वर्ण के LHS साइड में आकर मिलता है। कौन सी साइड मिलता है, LHS। LHS साइड में कौन सा वर्ण है, ये आ ये के अंदर आकर मिल जाता है और शब्द बन जाता है अपना विद्यालय। शब्द क्या बन जाता है, विद्यालय। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। मही और इंद्र, मही और इंद्र, इसमें मही है के अंदर से हमने क्या निकला, ई है हलंत हो जाता है। इंद्र में से ई ले लिया, दोनों ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण होता है और शब्द बन जाता है अपना ये बड़ी ई ह्रस्व रहित वर्ण है के अंदर आकर मिल जाती है LHS साइड और शब्द बन जाता है अपना महेंद्र। तो ये दीर्घ स्वर संधि, यानी एक तरफ ह्रस्व स्वर आपको दिखाई देगा और दूसरी तरफ दीर्घ स्वर होगा, या दोनों तरफ ह्रस्व स्वर होंगे या दोनों तरफ दीर्घ स्वर, कैसी भी पोजीशन हो उसमें स्वर ह्रस्व से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अगला देखिए, इसमें दूसरी संधि है गुण स्वर संधि। दूसरी स्वर संधि कौन सी है, गुण। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के अंदर ए या आ के बाद में ई
ई आती है तो उसका ए बन जाता है, गुणादेश हो जाता है। ए आके बाद में ऊ आता है, छोटा हो या बड़ा, उसका ओ हो जाता है। ए आके बाद में यदि री आता है तो उसका अर हो जाता है। ये कंडीशन से इसमें लागू होती हैं। एग्जाम्पल दे के महा प्लस ऋषि, ए आके बाद में री आता है तो उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है, महा प्लस ऋषि। है में से हमने आ को बाहर निकाला, है हलंत हो गया, आ के बाद में री ऋषि आ रहा है, री और सी। इन दोनों में गुणादेश होगा। गुणादेश होने पर एक नया वर्ण का निर्माण होता है, एक का निर्माण हो जाता है, सॉरी अर का निर्माण हो जाता है। ए या आ के बाद में री आता है तो किसका निर्माण हो जाता है, अर का निर्माण होता है और अपना शब्द बन जाता है महर्षि। ये ए हमेशा इसमें पीछे वाले वर्ण में लगता है, ए है के अंदर मिल जाएगा और री अपने से अगले वर्ण में सी के अंदर मिल जाएगा, ये रे इसके अंदर आकर मिल जाएगा, शब्द अपना बन जाएगा महर्षि। तो गुण स्वर संधि, गुण के अंदर ए या ई के बाद में ए आता है, ए या आ के बाद में ऊ आता है तो उसका ओ बन जाता है, और ए या आ के बाद में री आता है तो उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। अगला है गुण के बाद में वर्दी। तीसरी स्वर संधि का नाम क्या है, वर्दी स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि, वर्दी के अंदर ए आ के बाद में यदि ए या आई आता है तो उसका वर्दी हो जाती है, आई बन जाता है। ए या आ के बाद में यदि ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। ये दोनों वर्ण हो जाते हैं, कौन सी संधि में हो जाते हैं, वर्दी में। जैसे वन औसत, वन प्लस औसत, ए के बाद में वन, न में से हमने क्या निकाला, ए निकाला, ए के बाद में औ आ रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। यदि ए आ के बाद में ओ या औ आए तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है, वर्दी हो जाती है उसमें। ओ और शब्द, शब्द क्या बन जाएगा अपना, ए या ओ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, औ, वर्दी हो जाएगी इस स्वर के अंदर, वन और औसत, शब्द बन जाएगा। ये औ किसके अंदर लागे मिलेगा, इस न के अंदर आकर मिल जाएगा, ये अपने से LHS साइड के अंदर, तो शब्द बन जाएगा अपना वनौषध।
ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे स्वर संधि के दो भेद हैं, यण संधि और अयादी स्वर संधि, वो अगले क्लास के अंदर हम देखते हैं। थैंक यू।